चाहता हूँ जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उस वर्तमान राजनीतिक स्थिति में एनडीए और इंडिया में आप क्या डिफरेंसेस समझते हो? देखिए, जो प्रधानमंत्री सदन में कहते थे अकेला शेर सब पर भारी है, आज विपक्षी एकता इतना भारी है कि प्रधानमंत्री के रातों की नींद हराम है। और वो सारे चिल्लर पार्टी अली बाबा 40 चोर, अब सोचिए कि उन पार्टियों का जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके पास कोई सामर्थ्यता नहीं है, उनको भी गठबंधन कर रहे हैं। और ये साफ साफ मोदी जी को पता है कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ख़त्म हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। सर, इसमें जो आपने कहा कि कुछ पार्टियां शामिल हुई हैं उनके साथ, ये भी खबरें आ रही हैं कई ऐसी पार्टियां उनमें शामिल हैं जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड भी नहीं है। निश्चित तौर पर जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? वो क्या संदेश देना चाहते हैं? घबराए तो नहीं है क्या? घबराहट और बेचैनी इतनी है कि प्रधानमंत्री 27 तारीख को मध्य प्रदेश में जिनको आरोप लगा रहे थे उनको वित्त मंत्री बना दिया। तो सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं, देश लूटने वालों के सरगना हैं, बैंक लूटने वालों के सरगना हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि जिस अजीत पवार पर ये आरोप लगा रहे थे मोदी वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी, दाग अच्छे हैं, अच्छे लगने लगे। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा ये सिर्फ सीबीआई, ईडी, 38 पार्टी मिला के ये अली बाबा 40 चोर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, लोगों को डराकर धमकाकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना। और ये आप जैसे मीडिया के लोगों का कमाल है जो मीडिया दिखा रही है। बाकी जो मोदी जी का कुकृत्य है वो पूरा देश जान चुका है। मोदी जी के झूठ फरेब से पूरा देश वाकिफ है। इसलिए मोदी जी की घबराहट है कि 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी, इसीलिए तिनके तिनके को जोड़ रहे हैं। और वही बात हो गई ना, बिहार में एक कहावत है, चलन बढ़नी दूसरा चलनी को, जिसमें अपना 75 को छेद था। तो खुद सारे छेद, सारे कुकर्म, सारे भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कार के आरोपी देखेंगे, जितने दुनिया के माने आप देखेंगे आरोप और कुकर्म, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मिलेंगे। आपने हाल में देखा होगा बनाड़ के यहाँ कंडोम के कितने पैकेट पकड़े गए, कितने दारू के पौवे पकड़े गए, कितने जेलेटिन पकड़ा गया। तो अब वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए नेता नहीं है। बिहार में देख लीजिए, जिस सम्राट चौधरी को अयोग्य कहते थे, आरोप लगाते थे, उन्हें बनाया। आसाम में देख लीजिए, कांग्रेस के नेता हेमंत बिश्व शर्मा पर ये आरोप लगाते थे शारदा नारदा की, उनको मुख्यमंत्री बनाया। बंगाल में देख लीजिए, जिस शुभेंदु अधिकारी को स्टिंग में पकड़ा गया था, जिस पर शारदा नारदा का आरोप था, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, नारायण राणे को आरोपी बताते थे, ये नारायण राणे को मंत्री बनाया। मतलब जो एक फर्जी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दम भरती है, उनमें नेताओं का ऐसा अकाल पड़ा है कि दुनिया भर के तमाम जिन पर आरोप लगते हैं उनको मंत्री पद, मोदी है तो भ्रष्टाचारियों का मंत्री बनना मुमकिन है, मोदी है जी जी तो देश लूटने वालों को मुख्यमंत्री बनना मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कारियों को नेता बनना मुमकिन है, मोदी है तो आप प्रज्ञा ठाकुर को देखे होंगे, देश के शहीदों का अपमान करने वाली को सांसद बनना मुमकिन है। सर, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक सवाल मैं और पूछूंगा। जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी हैं, उस तरीके से वहाँ योगी आदित्यनाथ जी अपना बहुत बड़ा वो कह रहे हैं कि हर विज्ञापन में उनका आ रहा है कि स्वराज है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एक कंप्लीट है। तो आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट के साथ साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ निवेश बढ़ रहा है, और ये आपकी नज़र में क्या निवेश बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कंप्लीट है? हाथरस की घटना आपने देखी थी, आपने अरुण वाल्मीकि की घटना देखी थी, नल से एक छोटे बच्चे को आत्महत्या की जो फर्जी खबर चलाई गई थी वो देखा था। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में दलित एसडीएम को शरद पाठक, जो इनके भाजपा का सांसद है, मारा पीटा था, और किस तरीके से थाने में घुसकर तमाम पुलिस वालों को मारा गया, पीटा गया, दरोगा को पीटा गया। आप लोगों ने चर्चा तक नहीं की। तो कैसा स्वराज है जहां कानून के रक्षक पीटे जाते हैं, जहां थाना पर हमला होता है, दरोगा को पिटाई होती है और चर्चा तक नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि स्वराज है या जंगल राज है। सर, अभी एक चर्चित आया, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ मध्य प्रदेश के अंदर
पेशाब करते हुए, क्या आपको लगता है कि समाज के अंदर दलित, SC, ST, OBC की ये स्थिति हो गई है कि इस समाज में वो रह नहीं पाए, जब दूसरी तरफ उसी को एक डैमेज कंट्रोल, मीडिया की भाषा में डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उनके पैर धोते नजर आए? क्या बैलेंस कर पाएंगे वो? आपको लग रहा है बैलेंस होगा? समाज दोनों में अंतर है। वही जो वहाँ का विधायक था केदार शुक्ला, उसने पत्रकारों को नंगा किया था, आपको पता होगा, और उसका विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी नाबालिग बच्चे पर पेशाब किया और उसके सम्मान में तमाम संगठन के लोग आए थे, आपको पता होगा, जिनका पैर धोया गया, उससे उस पीड़ित का कोई लेना देना नहीं था। मतलब आंखों में जुमला झोंकना भारतीय जनता पार्टी का काम, चाल चरित्र चेहरा है। और ये लोग क्या बोलेंगे जो भोलेनाथ के मंदिर में भी डकैती डालते हैं? पहली बार ऐसा हुआ कि उधर भोलेनाथ के यहाँ 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में, भोलेनाथ को भी नहीं बख्शा, हमारे ऋषि महात्माओं को नहीं बख्शा। जिन्हें पीतल की प्रतिमा लगानी थी उन्होंने फाइबर की लगा दी, और ये 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से टूट गया है, बताओ। और तो और आलू से सोना बनाने वाले प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जो आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे, सोना को पीतल बना दिया केदारनाथ में। तो ये ऐसे कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये भगवान को ठगा, ये महापुरुषों को ठगा। अभी आप देख लीजिए, सावरकर के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रख रहे। अरे भैया, रखना ही था तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखते, भगत सिंह के नाम पर रखते, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखते, आप अशफाकुल्ला खां के नाम पर रखते, ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखते, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखते, सुखदेव के नाम पर रखते। आपने सावरकर, माफी भी, डरपोक, बुजदिल, कायर, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करता था, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर आप एयरपोर्ट का नाम रखकर देश के शहीदों का, देश के क्रांतिकारियों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद सर, थैंक यू।